जम्मू में पुलवामा दोहराने की साजिश पर फिरा पानी। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी किए गए गिरफ्तार। कारयुक्त आईडी से हमले का बुना था ताना बाना। स्वतंत्रता दिवस पर किश्तवाड़ दहलाने की कोशिश नाकाम। सेना एसओजी के संयुक्त अभियान में आईडी की गई डिफ्यूज। स्वतंत्रता दिवस पर चाक चौबंद हुई सुरक्षा व्यवस्था। लखनपुर से कश्मीर घाटी तक की गई सख्त नाकेबंदी। हाईवे पर ड्रोन से की जा रही निगरानी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की साजिश पर पानी फेर दिया है। 15 अगस्त के दिन जम्मू में पुलवामा दोहराने यानी कारयुक्त आईडी विस्फोट की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। समय रहते पुलिस को इसकी भनक लगने पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया और इस योजना में शामिल 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये आतंकी पुलवामा हमले की तर्ज पर 15 अगस्त के दिन जम्मू में आईडी विस्फोट की योजना बना रहे थे। ये आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए आतंकियों को सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन की मदद से सीमा पर फेंके जाने वाले हथियार व गोला बारूद को कश्मीर घाटी में सक्रिय जैश ए मोहम्मद के आतंकियों तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया था। सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बाद से ही जम्मू सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटी पुलिस ने सबसे मुंतजर मंजूर उर्फ सैफुल्ला पुत्र मंजूर अहमद भट्ट निवासी प्रिचू पुलवामा को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन व 8 राउंड और 2 चीनी हथगोले बरामद हुए। जिस ट्रक में उसने हथियार कश्मीर घाटी पहुंचाने थे उसे भी जब्त कर लिया गया। इसकी बात पूछताछ करने पर उसने अपने 3 अन्य साथियों के बारे में बताया और पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। 15 अगस्त के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप इंदिरा चौक की दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस पर भी किश्तवाड़ को दहलाने की एक साजिश का भी आज पर्दाफाश किया गया। किश्तवाड़ में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान एक आईडी बरामद कर उसे नकारा किया गया। ये आईडी किश्तवाड़ ठकराई मार्ग पर कुड़िया पुल के नजदीक प्लांट की गई थी, जिसकी सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और इसमें धमाका कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह आईडी सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने के लिए लगाई गई थी। इसे डिफ्यूज करने के बाद इलाके में एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन कोई भी आतंकी पकड़ में नहीं आ सका। स्वतंत्रता दिवस को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रहते हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने आतंकी हर साजिश पर पानी फेरने के लिए कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी तक सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। खासतौर पर कश्मीर में लश्कर और जैश द्वारा बड़े हमले किए जाने की आशंका के चलते सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हाईवे की भी कड़ी निगरानी की जा रही है और ड्रोन की मदद से हाईवे के अलावा इसके साथ सटे इलाकों की निगरानी की जा रही है। एलओसी के साथ साथ आईबी पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और सरहदी इलाकों में नाके लगाकर आने जाने वाले गाड़ी की जांच की जा रही है। अंजाम दे रहे हैं। नेशनल हाईवे के साथ साथ दोनों तरफ रोड के 100 मीटर 50-50 मीटर जैसा भी टेरेन इजाजत देता है, उस सारी चीज को तलाशी किया जाता है, सर्च किया जाता है, ताकि यहाँ पे कहीं कोई भी नेशनल हाईवे पे इस तरीके की गतिविधियां मिलिटेंट्स ना कर सके। देश की साइड से मिलिटेंट्स का पॉसिबिलिटी है कि क्रॉस करके और जो है सिविल ट्रक्स वगैरह के अंदर बैठ करके वो जा सकते हैं और इस तरीके की वैली तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए बीच बीच में जो है जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेज के पुलिस के भी नाके लगे हुए हैं और जब इस तरीके की अगर कोई प्रिंट मिलती है तो तुरंत जो है उसके बीच बीच में तलाशी तो की ही जा रही है और साथ पर्टिकुलर अगर इस तरीके की प्रिंट है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, तो वो फिर और ये सारी चीज़ें गाड़ियों को सर्च भी किया। प्रशासन जो भी कर रही है वो अच्छा कर रही है। ये चेकिंग जो हो रही है हमारी सुरक्षा के लिए हो रही है। बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पे जो भी चल रहा है। चेकिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे जगह जगह पे काफ़ी विस्फोट पकड़े जा रहे हैं। अगर चेकिंग दौरान रहेगी तो जो आने वाला कोई भी व्यक्ति होगा वो सोच समझ के नाटे को क्रॉस करेगा। इससे भी अच्छा है। हम प्रशासन का उम्मीद करते हैं कि अपने सब इंस्पेक्टर साहब या SHO साहब इसको कंटिन्यू रखें। ये 15 अगस्त के लिए ये कंटिन्यू ही होनी चाहिए। ये होना ही चाहिए। सिक्योरिटी की वजह से सिक्योरिटी के लिए होना ही चाहिए। चेकिंग
स्वतंत्रता दिवस को अब केवल एक दिन ही शेष रह गया है। देश भर के साथ साथ जम्मू में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां चल रही हैं। जम्मू के एमए स्टेडियम में होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों में प्रशासन अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर प्रशासन की ओर से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है और स्टेडियम के भीतर जाने वालों की गहरी जांच पड़ताल के बाद छोड़ा जा रहा है। तपती गर्मी और उमस के इस मौसम में बिजली की अघोषित कटौती कई इलाकों के लोगों को पसीने से तरबतर कर रही है। आलम यह है कि जम्मू के सीमावर्ती अरनिया इलाके की 12 पंचायतों के लोगों का इस कटौती से जीना दूभर हो चुका है और आज आखिरकार उनके सब्र का पैमाना छलक पड़ा। इन 12 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने आज लोगों को साथ लेकर शेरे चक स्थित रिसीविंग स्टेशन पर ताला जड़कर जोरदार प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि जब तक बिजली सप्लाई का मसला हल नहीं किया जाता वो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। 5 सरपंचों ने आरोप लगाया है कि हर बार उन्हें आश्वासनों का लॉलीपॉप थमाया जाता है और यही वजह है कि अब की बार उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। एक तरफा तो दिखा करा कर दियो। ਅੱਜ लॉलीपॉप खाण ਦਾ टाइम खत्म हो गया। ਸਾਨੂੰ लॉलीपॉप नहीं चाहिए, ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਬੱਤੀ ਔਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੱਤੀ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। जितना मर्जी पैदा करो, जमीन फाड़ो, आसमान फाड़ो, जिथों मर्जी लियाओ, सानू बत्ती दो। असीं घर बैठे भी मरना ही आ, इस करके इत्थे ही अपनी शहादत देना ही आ। साडा ना तो कोई हाय हाय दा नारा होगा, ना साडा कोई मुर्दाबाद होगा, ना असीं कोई प्रॉपर्टी नू डैमेज करांगे। असीं हाथ जोड़ के अपील करदे हां, शांतिपूर्वक बैठे हां। सानू बत्ती नहीं चाहिदी। जिहड़ी सानू टुकड़ियां च चीज़ मिल रही है ना, वो सानू नहीं चाहिदी। ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟੇ, ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। 6 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ 2 ਕਨਾਲ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਕਨਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ? 2 ਕਨਾਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। जम्मू के विवेकानंद चौक इलाके में स्थित एक गोदाम में आज अचानक आग लगने से वहां सनसनी फैल गई। इस गोदाम से अचानक ही धुआं उठते देख आसपास के लोग सकते में आ गए और आनन फानन में दमकल विभाग को सूचित किया गया, जिसके कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर भले ही काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय पार्षद रितु चौधरी भी मौके पर पहुंची और जिन्होंने इस घटना को एक साजिश करार दिया है। आज आपने देखा होगा कि हमारे विवेकानंद चौक में जो आग लगी है, और हम भोले शंकर जी की कृपा करते हैं कि किसी को नुकसान नहीं हुआ है। खाली जो गोडाउन में सामान था उसी वो ही जल के राख हुआ है। लेकिन ये आग कैसे लगी आपने भी देखा होगा। पीछे कितने दिनों से हमारी इस मंदिर के लिए जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और मुझे लगता है कहीं तो कहीं ये रंजिश होगी किसी की, क्योंकि यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और खाली ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी का सामान नीचे रखा हुआ था और थोड़ा बहुत मंदिर का सामान था नीचे। बस वो क्यों जल के राख हुआ, कैसे हुआ, अभी इसी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि 10 मिनट मुझे कॉल आता है, मैंने आके देखा तो चौकी अफसर को कॉल किया और सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। जब मोहल्ले वासियों ने पूरी कोशिश की आग को बुझाने के लिए, तो आग नहीं बुझ रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भयंकर हो चुकी थी। उसी के साथ साथ फायर ब्रिगेड को बुलाया गया ताकि वो 10 मिनट में यहाँ पे वो लोग भी पहुँचे हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने चौकी अफसर और SHO सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने पूरी कोशिश करके यहाँ पे आग को जल्द से जल्द काबू पाया। कोरोना काल में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में जारी किए जा रहे बैग जम्मू भी पहुंच गए हैं। भाजपा की प्रदेश इकाई ने आज इस बैग का विमोचन कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रचार करते हुए लाभार्थियों से इस योजना का लाभ लेने का आह्वान किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बैग जारी किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका जो शुभारंभ किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की व्यवस्था करके सभी जरूरतमंद लोगों को
राशन मिले, इस प्रकार का एक योजना पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमने की है। इस योजना के तहत ये जो बैग्स, जिसका संपूर्ण निर्माण और सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी संगठन ने की है, तमाम जरूरतमंद लोग जो कि इस योजना से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जिनको लाभ होगा, जिनको जो लाभार्थी हैं, जिन जरूरतमंद भाई बहनों को इस कोविड काल में प्रधानमंत्री जी की योजना से फ्री राशन मिल रहा है, उन तक ये बैग पहुंचाए जाएंगे। और इसका मकसद ये है कि हर उस व्यक्ति को वो फ्री राशन हर संभव मिलना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने जिसके लिए घोषणा भी की है, और जो अनाज। राजौरी में भाजपा के मंडल प्रधान के आवास पर हुए ग्रेनेड हमले में एक मासूम की मौत पर लोगों में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा उबाल पर है। भाजपा युवा मोर्चा की अखनूर इकाई ने आज प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाकर अपनी भड़ास निकाली। पाकिस्तानियों में देखी जा रही है। आप सब लोग जानते हैं जैसे मासूमों की हत्या कर दी गई और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ग्रेनेड हमला, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इनको मुंह तोड़ जवाब देता है। राष्ट्रीय देशभक्त पार्टी का कार्यकर्ता है और मासूमों की जान ली जा रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान आपका सफाया कर दिया जाएगा और जितने भी आतंकी है यहाँ पे उनका कुछ जड़ से उखाड़ के कश्मीर में अमन चैन और जम्मू कश्मीर में अमन चैन की जिंदगी जिए जाएगी। भारत माता की जय। कटरा में ऑटो या टैक्सी चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वालों को जहां कोरोना महामारी की मार सहनी पड़ रही है, वहीं बिना परमिट के चलने वाली गाड़ियों ने उनके काम को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इन लोगों का आरोप है कि बिना परमिट की चलने वाली इन गाड़ियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बार बार गुहार लगाने के बाद भी अभी तक स्थानीय प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। इन लोगों के मुताबिक इन गाड़ियों के चलते जहां उनकी रोजी रोटी पर संकट छा रहा है, वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर किसी यात्री से कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? ये ऑटो हैं हमारे लाइनों में खड़े रहते हैं, तो वैनें जो आती हैं बिना परमिट के हैं तो सवारी लेके चले जाएंगी, बोलेंगे होटल की है, किसी ने 4 कमरे रखे हैं, किसी ने 2 कमरे रखे हुए हैं, वो भी वैन रखी हुई है। हमारा परमिट है 3.5 लाख रुपये का, उसका तो 30 डोडे नंबर की गाड़ी है, कोई किश्तवाड़ नंबर की गाड़ी है, वैन लेके आगे हैं इधर, प्राइवेट गाड़ी है, बोलते हैं होटल के साथ अटैच है, ये है वो है। हम तो किसी को पूछ नहीं सकते, हम पूछने के अगर वैन वाले को रोकेंगे हमें आ जाते हैं, छोटे लोग हैं हम मारने के लिए आ जाएंगे, कोई साहूकार आ जाएगा ऐसे हमारी वैन को क्यों रोका, ये किया वो किया। तो हम 3.5 लाख रुपये का परमिट लेके आए हुए हैं। गुलशन कुमार है, मैं एक ऑटो चालक हूँ। हमें बहुत ही परेशानी हो रही इन ज़्यादा खास करके जो वैन्स हैं होटल की, इनसे हमको बहुत ही परेशानी हो रही है। हमें कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं, 4-5 घंटे लगते हैं दिन में, एक या दो राउंड लगते हैं पूरे दिन के। 100-150 में राउंड लगता है, तो 200-300 में हमारा कैसे गुजारा होगा? बहुत ही मुश्किल होगी। इधर ऑटो 1000-1200 ऑटो हो गया है, ना तो कोई स्टैंड है ना कुछ, ऐसे रोड में खड़े रहते हैं हम। तो बनने ये होटल वालों की गाड़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जो अननेसेसरी रोड पे खड़ी रहती हैं और वहाँ से ही हकिंग करके कस्टमर को गाइड करके अपनी गाड़ियों में बिठा के बाहर ले जाते हैं, जिससे ना तो यात्री सुरक्षित है और दूसरा को गलत इंप्रेशन पड़ता है कि किसी के साथ कोई भी अगर मिसबिहेव करे या मिसहैपनिंग हो जाए उसका कोई जिम्मेवार नहीं। जिला उधमपुर के जखैनी में स्थित डुगडोगा बस्ती में बाप बेटा उस समय बाल बाल बच गए जब एक मकान की छत गिर गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक सरकार ने उनके लिए रहने के लिए इस बस्ती का निर्माण किया था, लेकिन अब इस बस्ती के मकानों की हालत बेहद खराब है, जिसके कारण आए दिन किसी न किसी मकान की छत गिर जाती है।
तो ये 32 साल हो गए इस मकानों को। ये इंदिरा जी ने बनाकर दिए हैं और शेख साहब ने बनाकर दिए थे। ये कलानी थी 32 घरों की। उसके बाद कोई पता नहीं लगा, ये जो इसमें जो सरिया है वो भी गिर चुका है। उसमें भी जैसे वो पुर्जा होता है ना, वो पुर्जा होकर गिर रहा है। जितने 32 के 32 जिसमें बारिश आ जाती है, झुग्गी झुपड़ियाँ बनाते हैं तो बाहर बैठ जाते हैं, तरपाल के नीचे बैठते हैं। अच्छा अनाचक ऐसा हो गया कि ये लड़का बर्तन मांज रहा था तो ये पता ही नहीं लगा कि ये नीचे छत ही आ गया नीचे। उसके अलावा 2 मकान ऐसे जैसे ये गिर गया, ऐसे ही 2 मकान वो भी गिर गए। सामान तो अंदर ही, अभी नहीं निकाला सामान एक संदूक है, कोई बेड है, वो अंदर ही है, वो नहीं निकाल सके, वो अंदर ही पड़े हैं। तो जो दूसरे मकान है उनका तो बिल्कुल कोई सामान ही नहीं निकाला, वो बिल्कुल अंदर ही पड़े हैं। भारतीय सेना द्वारा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पीर की गली में सद्भावना स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें एनएसएस के वॉलंटियर्स के अलावा अन्य गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। इस दौरान भारतीय सेना ने जहां इस सुंदर पर्यटन स्थल की साफ सफाई की, वहीं जनता को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए इस पर्यटन स्थल को साफ सुथरा रखने का आह्वान किया। Army organized a cleanliness drive at Peer Ki Gali. It's a place of scenic beauty and it is a place of religious aspirations of many. So NSS unit of Government Degree College in collaboration with Indian Army initiated a cleanliness drive at Peer Ki Gali. As we can see around us that there people are littering here and there because they don't have the civic sense और जो responsibility चाहिए as a citizen of India, क्योंकि हम ड्यूटीज़ की बात नहीं करते, हम राइट्स की बात करते हैं। राइट्स में ये राइट चाहिए, वो राइट चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू ड्यूटी वी आर वन कॉम आप कह सकते हैं जो ड्यूटीज़ में बिलीव नहीं करती। So it is my request on behalf of Indian Army. First, I would like to congratulate Indian Army for initiating such a wonderful effort. जम्मू कश्मीर से खास खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।